नमस्कार, मैं हूं शर्मीन खान। आप देख रहे हैं निष्पक्ष अमन उजाला न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर की ओर। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा 300 करोड़ की 4 नई योजनाओं का शुभारंभ। मंडल आयुक्त एवं मुख्य अतिथियों द्वारा किया गया कार्यक्रम में मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथियों के रूप में कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे मंडल आयुक्त मुरादाबाद, डीआईजी मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने 300 करोड़ की 4 नई योजनाओं का शुभारंभ किया। इस दौरान मंच के माध्यम से प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं मंडल आयुक्त मुरादाबाद आंजनेय कुमार सिंह द्वारा बताया गया कि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की यह पहल मुरादाबाद की जनता के लिए लाभकारी सिद्ध होने जा रही है, क्योंकि जनमानस की जरूरत को देखते हुए मुरादाबाद विकास प्राधिकरण का यह कदम सराहनीय कदम है और मुरादाबाद की जनता अपनी जरूरत के अनुसार भवन खरीद सकती है। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शैलेश कुमार द्वारा सभी की भावनाओं का ख्याल रखा गया है और मुरादाबाद के अलग अलग स्थानों पर योजनाओं को शुभारंभ कर जनमानस को भवन एवं प्लाट उपलब्ध कराने की पहल की गई है। वहीं प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शैलेश कुमार द्वारा कहा गया कि हम मुरादाबाद की जनता को उनकी सहूलियत और उनकी ज़रूरत के अनुसार भवन उपलब्ध करा रहे हैं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की योजनाओं में हमने जनता के बजट के अनुसार फ्लैट एवं प्लाट की कीमत को रखा है और बहुत कम बजट में मुरादाबाद की जनता भवन प्राप्त कर सकती है और प्लाट खरीद सकती है। आने वाले दिनों में मुरादाबाद विकास प्राधिकरण एक और नया शहर बसने जा रहा है। नए साल के आगमन पर हम बहुत जल्दी मुरादाबाद की जनता को उनके अनुकूल राशि पर प्लाट एवं भवन उपलब्ध कराने जा रहे हैं। रिपोर्टर मोहित गुप्ता, मुरादाबाद। जो आज मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा खास तौर से 4 योजनाओं की पब्लिक के लिए ओपनिंग की गई, लॉन्चिंग की गई। इनमें से कुछ योजनाएं तो ऐसी हैं जो पहले थी, लेकिन उनको वो इतने बेहतर तरीके से लोगों के सामने ली गई। निर्णय ये लिया गया कि उनको नए सिरे से तोड़कर और फिर एक नई योजना के स्वरूप में लोगों के पास लाया जाए। कुछ तो ऐसे फ्लैट्स हैं जो पहले से बने हुए तो उनको और बेहतर करके लोगों के सामने ले आ रहे हैं, और कमर्शियल जो प्लॉट्स हैं, कमर्शियल मूवमेंट और कमर्शियल जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी ले आ रहे हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ है आज के लिए वो ये है कि जो हमारे हस्तशिल्पी हैं उनके लिए भी दुकानों के लिए जगह दे रहा है विकास प्राधिकरण। जो उद्देश्य है वो ये है कि एक समग्रता में अनुशासित विकास कर सके, जहाँ सबके लिए जगह उपलब्ध हो। आज उसकी एक शुरुआत हुई है, लेकिन ये सिर्फ एक छोटी सी शुरुआत है। इसके बाद जो योजना जिस पे काम कर रहा है मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, आप सभी लोगों को पता है कि नए एरियाज़ को एक्वायर करने, लोगों की सहमति से, किसानों से ज़मीन खरीद कर और उसको विकसित करने, और फिर लोगों के लिए नए जो टाउनशिप स्कीम ले आने की योजना है, जो मुझे पूरा विश्वास है कि 9 वर्ष के जो जनवरी के शुरुआत तक जो आंग्ल नव वर्ष है उस तक हम लोग इस लोगों के सामने ले आ सकेंगे, मुश्किल से 1-2 महीने के अंदर ही। इससे जो मुरादाबाद की विकास को नई गति मिलेगी, क्योंकि एक बैलेंस तरीके से चला जा रहा है, चाहे वो आवासीय हो, चाहे कमर्शियल हो, चाहे इंडस्ट्रियल हो, सभी के क्षेत्र में मुरादाबाद विकास प्राधिकरण दखल दे रहा है और बेहतर तरीके से लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा है। आज एक शुरुआत हुई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके आगे भी बहुत बेहतर तरीके से हम आगे चलेंगे। सर, एक आपकी तरफ से सुझाव दिया गया है कि जो बाहर से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए या बाहर से जो मजदूर आते हैं यहाँ काम करने के लिए, उनके लिए भी कोई अलग से एक योजना होनी चाहिए जिससे कि वो किराए पर। मैंने आपसे कहा कि ये सबके लिए विकास के का जो की योजना बन रही है उसमें सभी लोग शामिल हैं। तो जैसे हमने आज हस्तशिल्पियों के लिए किया, जो आगे आने वाली टाउनशिप होगी उसमें इस बात की व्यवस्था के साथ कि शिक्षा, स्वास्थ्य, जो लोगों की डेली एक्टिविटीज़ हैं, पार्किंग, हर एक तरीके की सुविधा देते हुए हम टाउनशिप विकसित करें। जो अगर टाउनशिप हो रही है तो उसके आसपास सबको हर तरीके की सहूलियत मिल सके। उसमें शामिल है कि हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, हमारे यहाँ कई सारी फैक्ट्रीज़ हैं जिसमें वर्कर्स काम करते हैं, हमारे यहाँ कई सारे तरीके के कमर्शियल एक्टिविटीज़ जिसमें लोग काम करते हैं और कई बार बाहर से आते हैं। तो वो यहाँ पर अगर मकान खरीद नहीं सकते तो हमारे लिए आवश्यक हो जाता है कि हम उनके लिए ऐसी सुविधा दें जहाँ पर किराए पर रह सकें। सबसे रीज़नेबल तरीके से अगर कोई ये काम कर सकता है तो वह है प्राधिकरण। मैंने प्राधिकरण के वीसी साहब से इस बात के लिए आग्रह किया, रिक्वेस्ट किया है कि इसके लिए भी एक रास्ता निकालें कि लोगों को हम ये जगह दे सकें। इसके साथ ही जो स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए भी हम किराए पे उपलब्धता करा सकें। एक और भी चीज़ है कि
कि जब हम टाउनशिप विकसित कर रहे हैं तो उसमें काम करने के लिए वर्कर्स की ज़रूरत होगी। हो सकता है वो यहाँ से बाहर से आवें, क्योंकि सारे लोग इसकी ज़रूरत नहीं पूरी कर पाएंगे। उनके लिए भी उसी के आसपास रहने की व्यवस्था की जाए, जिससे कि कहीं से भी अवैध तरीके से कोई बसावट ना हो। इसका ध्यान रखना ज़रूरी है भविष्य के लिए। मैंने इसी के लिए पीसी साहब से कहा है कि इसके प्लान में इसको भी हम शामिल करें। सर देखिए, बड़े हर्ष के साथ सूचित करना है आप लोगों के माध्यम से कि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के द्वारा करीब 14 वर्षों के अंतराल में नई योजनाएं लॉन्च की गई हैं। 4 योजनाएं आज यहाँ लॉन्च की हैं, जिसमें आदरणीय मंत्रायुक्त महोदय माननीय मंत्री साहिबान की उपस्थिति में समस्त अधिकारीगण और कार्यक्रम गति शक्ति नगर, समृद्धि विहार और विश्वकर्मा हाट के नाम से इन 4 योजनाओं को लॉन्च किया, जिसमें कुछ योजनाएं हमारी प्योरली आवासीय हैं, कुछ योजनाएं हमारी प्योरली व्यावसायिक हैं और एक योजना हमारी वो निश्चित नेचर की। तो अलग अलग योजनाओं में सब मिलाकर के कुल 300 प्लॉट और करीब 300 जो है आवासीय भवनों की व्यवस्था की गई मंत्री से। तो हमें पूरी उम्मीद है कि इनका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है। कल से ही इनको ऑनलाइन माध्यम से यहाँ पर पंजीकरण कराया जा सकता है। जो हमारी अमृत कुंज और समृद्धि विहार योजनाएं हैं, उसमें कल से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा जनहित पोर्टल के माध्यम से, जिसका लिंक हमारी वेबसाइट पर भी एक्सेस किया जा सकता है। और वहाँ पर कल से शुरू होकर के 1 महीने तक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चलेगा। उसके बाद जो भी पात्र लोग रजिस्टर्ड उसके माध्यम से आएंगे, उनको उनके मध्य एक लॉटरी की जाएगी 1 महीने की, और उसके हिसाब से पारदर्शी तरीके से आवर्तन किया जाएगा। दूसरी जो हमारी कमर्शियल योजनाएँ हैं, जिसमें कि जो गति शक्ति नगर है, वहाँ पर प्योरली जो है व्यवसायिक नेचर के प्लॉट्स हैं और 103 प्लॉट उसमें निकाले हैं। साथ ही साथ एक विश्वकर्मा हाट भी है, जो कि यहाँ के शिल्पकारों के लिए है, यहाँ के जो कारीगर हैं उन लोगों के लिए है। इन दोनों योजनाओं को हम लोग ई-नीलामी के माध्यम से डिस्पोजल उसका करेंगे और इसके लिए भी जो है कल से ही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आज यहाँ पर जो है उसको ऑनलाइन कर दिया गया है। कल से रजिस्ट्रेशन भी करा सकेंगे और 4 फेजेज में इनका नीलामी आयोजित किया जाएगा। सर 14 साल बाद आप मुरादाबाद की जनता को कुछ देने जा रहे हैं, कितना उत्साह है लोगों में, क्या इनपुट निकल के आ रहा पब्लिक का? देखिए, लगभग 1.25 साल का समय मुझे भी यहाँ हो गया और मैं लगातार जनता से मिलता रहता हूँ, माननीय मंत्रियों से भी मिलता रहता हूँ। आप लोगों के माध्यम से भी हमें जनता की जो आकांक्षाएँ हैं वो पता चलती रहती हैं। तो काफ़ी समय से ये बात हम लोग फील कर रहे थे कि यहाँ पर प्राधिकरण के स्तर से जब योजनाएँ आएंगी तो उससे हमें बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, बड़ा अच्छा उसकी डिमांड होगी। और निश्चित तौर पर मैं आपको एश्योर करना चाहता हूँ कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 8 से 10 गुना डिमांड जो है इन प्लॉटों और फ्लैट्स के लिए अवेलेबल है और अगले 1 महीने में आपको दिखेगा भी। दूसरे मैं आपको ये भी एश्योर करना चाहता हूँ कि जो लोग इनमें उनको योजनाएँ मिल जाएंगी, इनमें जो उनको परिसंपत्तियाँ मिल जाएंगी, उनको नहीं मिलती हैं, उनको भी मैं एश्योर करना चाहता हूँ कि इसके बाद हम लोग फिर एक सोनकपुर योजना भी लॉन्च करेंगे जनवरी-फरवरी में, नए साल में लॉन्च करेंगे। उसमें भी जो है काफ़ी एक अच्छा स्वर्णिम अवसर रहेगा। और उसके बाद एक हमारी मेगा स्कीम जो है, जो शिवालिक नाम से हमारे बोर्ड ने अप्रूव की है, वो भी जो है अगले साल आएगी, जिसके लिए अभी से ज़मीन के क्रय का कार्य चालू हो चुका है और हम लोग बड़ी एडवांस स्टेज में हैं। तो मैं समझता हूँ कि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण अपनी जो प्रतिबद्धता है कि संयोजित विकास मुरादाबाद शहर का, उसकी तरफ हम लोगों ने कदम बढ़ाए हैं और अगले 1-1.5 साल जो है मुरादाबाद के लिए यादगार होने वाले हैं, जिसमें जो है सबको उनकी आवश्यकता के अनुसार, उनकी क्रय क्षमता के अनुसार हम लोग जो है उनको प्रॉपर्टी दे पाएंगे। थैंक यू सर।